Hi friends, I hope you are fit and fine. My name is अफसर खान and you are watching my channel. और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजी की। ये एक फेमस फॉर्म ऑफ पोएट्री है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एलिजी एक ऐसी फॉर्म होती है जिसकी टोन सीरियस होती है। स्पेशली ये ऐसे दुख को एक्सप्रेस करती है जब कोई मरता है, मीन्स किसी अपने के मर जाने के दुख को ये एक्सप्रेस करती है। एलिजी में कोई खास फॉर्म, मीटर, स्ट्रक्चर और राइम नहीं होती। जो इसमें खास बात होती है वो ये होती है क्योंकि ये कविताएं किसी के दुख के बारे में होती हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं। लेकिन एलिजीज का अंत एक उम्मीद के साथ में होता है। अगर हम बात करें कि एलिजी इन मॉडर्न टाइम, तो मॉडर्न टाइम के पोएट के लिए एलिजीज का मेन सब्जेक्ट होता है डेथ या फिर डेथ ऑफ लॉस और मोरालिटी। लेकिन इसमें भी कोई मीटर, कोई राइम स्कीम कुछ नहीं होता। अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो ग्रीक में एलिजिया का मतलब होता है लेमेंट, मीन्स रोना या विलाप करना। इसके साथ साथ ये वर्ड और भी कई मीनिंग को सिग्निफाई करता है, जैसे एपिटैफ मीन्स दुख भरा गाना या फिर कोई ऐसी वर्स जिसमें सैडनेस होती है। और अगर लैटिन एलिजी की बात करें तो एंशिएंट रोमन लिटरेचर में ये मोस्टली एरोटिक या फिर मैथोलॉजिकल नेचर की होती थी। और अगर सबसे पहली कुछ एलिजी की बात की जाए तो कैटलोस कार्मेन की 101 हमें देखने को मिलती है। इसको उसने अपने भाई की मौत पर लिखा था। और प्रोपैडियस ने अपनी मरी हुई मिस्ट्रेस सिंथिया पर कुछ एलिजी लिखी थी। और ओविड ने भी अपने एग्जाइल पर एलिजीज लिखी थी। 16th सेंचुरी तक एलिजी को सीरियस रिफ्लेक्शन की पोएम ही माना जाता था, लेकिन 16th सेंचुरी में इस पोएम को ग्रीफ और लेमेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। 18th सेंचुरी में एलिजी अपनी सक्सेस के पीक पर थी, जो पर्टिकुलरली इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स के बीच में खासी फेमस थी, क्योंकि इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स ने इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया। उन्होंने अपने इमोशंस और फीलिंग को एलिजी के थ्रू रिफ्लेक्ट किया। सो इस तरह कहा जा सकता है कि रोमांटिक पोएट्स ने इसकी ओल्ड फॉर्म को लिया और दोबारा से इसको इन्वेंट किया। अगर हम टाइप्स ऑफ एलिजी की बात करें तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ एलिजी आती हैं। पहला पर्सनल एलिजी, दूसरी आती है इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजीज, इसमें पोएट अपने किसी खास फ्रेंड या रिलेटिव की डेथ पर दुख व्यक्त करता है। इम्पर्सनल एलिजी में पोएट सामाजिक वैल्यू, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी जैसी क्वालिटी में लोगों की कमी पर अपना दुख व्यक्त करता है। और अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो पहली आती है पेस्टल एलिजी। वैसे तो एलिजी की कोई खास फॉर्म नहीं है, लेकिन पेस्टल एलिजी की फॉर्म में हमें स्टेबिलिटी दिखाई देती है। ये एलिजी सेफर्ड पर बेस होती हैं। इस एलिजी की फॉर्म और सब्जेक्ट मीटर एंशियंट ग्रीक और एंशियंट रोम से चला आ रहा है। ये स्पेशली गांव की ज़िंदगी से रिलेटेड होती है। पुराने टाइम से अब तक ये लिखी जा रही है। इस टाइप की पोएम में एक शेफर्ड होता है और इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले रोमन पोएट विर्जिल ने की थी। पेस्टल एलिजीज मोस्टली इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं, जिसमें क्लासिकल माइथोलॉजिकल फिगर्स का पोएट यूज़ करते हैं, जैसे कि गॉड एंड गॉडेस। और ये पोएट के दुख के साथ स्टार्ट होती है, जिसमें या तो डेथ होती है या फिर डेथ ऑफ मोरालिटी मेन होती है, लेकिन एंड तक पोएट को शांति मिल जाती है। कुछ मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स लेते हैं एलिजीज के। 17th सेंचुरी में मिल्टन ने लिसिडस नाम की एक एलिजी लिखी थी, जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ग्रेट एलिजी मानी जाती है। लिसिडस उसका एक फ्रेंड था जिसकी मौत डूबने की वजह से हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आती है द वॉन्डरर। ये एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है जिसका राइटर अननोन है। ये पोएम लिखी गई है एक वॉन्डरर के द्वारा, जो कभी एक नोबल मैन हुआ करता था, जिसे अपना घर छोड़ना पड़ा। ये कविता मायूसी, लॉस और टाइम के चले जाने के दुख को दिखाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इन मेमोरियम की, जो लिखी गई थी टेनिसन के द्वारा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि द मोस्ट फेमस एलिजी ऑफ ऑल टाइम। इसमें टेनिसन दुख में शांति तलाशने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एलिजियाक स्टैंजास की। इसका पूरा टाइटल है एलिजियाक स्टैंजास सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कासल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज ब्योमोंट। कहा जाता है कि ये एलिजी वर्ड्सवर्थ ने अपने भाई की मौत पर लिखी थी और इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी और इयाम्बिक पेंटामीटर में ये पोएम लिखी गई है।
नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड। ये लिखी गई थी वॉल्ट विटमैन के द्वारा और हम जानते हैं कि वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे। इन्होंने ये कविता अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी थी। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की टू ईटी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी एक अमेरिकन राइटर थे। इन्होंने ये पोएम एम्बिक पेंटामीटर और ABCB की राइम स्कीम में लिखी थी। और आखिर में सबसे अहम सवाल यही उठता है कि वाई डू राइटर चूज टू राइट एलिजीज। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न होगा क्योंकि एलिजीज डीपली पर्सनल होती हैं और इसके थ्रू पोएट अपने प्राइवेट इमोशंस और फीलिंग पर फोकस कर सकता है। इसलिए इसको इमोशनल पर्पस के लिए यूज़ किया गया, न केवल किसी अपने की डेथ का दुख बाहर करने के लिए बल्कि दूसरे तरह के दुखों को भी एक्सप्रेस करने के लिए इस फॉर्म को यूज़ किया गया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।